विधानसभा में रहा हूँ, यानी कि पहली बार देखा कि सत्ताधारी दल बहस करने से, चर्चा करने से भाग रहा है। विपक्ष तो बाधा डालता है चर्चा करने में, अब की बार तो सत्ता पक्ष बाधा डाल रहा था। संविधान पर चर्चा करना चाहते थे, बहुत मुश्किल से उसकी हाँ भरी। हम बहुत से ऐसे एमएसपी पे चर्चा करना चाहते थे, किसी फार्मर प्रॉब्लम पे चर्चा करना चाहते थे, तो कहीं भी इन्होंने ठीक तरीके से चर्चा नहीं होने दी। और हम बार बार कहते रहे कि वे चर्चा कराओ, बहस कराओ, बहस कराओ, इन्होंने नहीं की। और जब संविधान पे चर्चा हुई और संविधान की चर्चा को जिस तरीके से विपक्ष के साथियों ने कहा कि जब संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे रह करके काम करती है आरएसएस के लोगों ने संविधान का विरोध किया था। तो वो इस तरह की बातें जब आई तो इससे विचलित होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो झूठा डंडोरा बहुत पीट रही थी, इन्होंने तो कभी संविधान को मान्या ही नहीं, विशेष तौर से इस मौजूदा गवर्नमेंट ने ना एक कानून का राज को मानते, ना संविधान को मानते। ये तो हम दो, हमारे दो की नीति के ऊपर चले हुए हैं। तो जिस तरीके से अमित शाह जी ने परसों जिन शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किया, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग संविधान और कानून को मानने वाले नहीं हैं। ये बात सच साबित हुई और इनका अहंकार, इनका घमंड साथ में आसमान पर है। वरना इतना बड़ा व्यक्ति जिसने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया हो, जो कानून का राज, जिसकी वजह से आज हम सब लोग हर मामले में कहते हैं संविधान में है, संविधान में नहीं है, के तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही थी बीजेपी, वो सारी चीजें खुल करके आ गई। तो इसीलिए इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए राहुल जी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे आपके कौन से मुद्दे थे जो लोकसभा के वो आप संसद में उठाना चाहते थे लेकिन नहीं उठा पाए? एमएसपी का था, फार्मर प्रॉब्लम थी। अब 2 दिन के बाद एक बड़ी भयंकर चीज आने जा रही है। मुझे जो सुना है कि शायद एमएसपी के दाम, सॉरी इसके डीएपी के दाम बढ़ा रहे हैं। एमएसपी किसान को जो बार बीजेपी बार करी, हरियाणा में बहुत एमएसपी दी, 24 चीज़ों के ऊपर एमएसपी है, लेकिन धान की फसल 1% बिकी एमएसपी पर, 1% सारी कोड़ियों के भाव खरीदी। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मान लो धान का भाव था, एमएसपी थी 2300 रुपये पर क्विंटल, 2300 में, और किसान की खरीदी है 2000 रुपये क्विंटल, 300 रुपये पर क्विंटल। हमें पूछना था देश के कृषि मंत्री से कि आप लोग बात करते हो भी हम तो कृषि को, खेती को और किसान को बड़ा मानते हैं, तो कहाँ मानते हो आप? अब आप एमएसपी ने दिलवाई, 300 रुपये जो पर क्विंटल वापस लिया, पेमेंट पूरी करी किसान की, 300 रुपये उससे वापस ले लिया। वो किसकी जेब में गया? हमारी लड़ाई सरकार से इस बात की। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई है, आपकी मांग है कि बीजेपी के जो सांसद थे उनके ऊपर भी एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ ये एफआईआर ही गलत दर्ज हुई है, कैंसिल होनी चाहिए। आप ये देखिए, जब सारंगी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे को तो मुकेश राजपूत ने धक्का मारा है, तो फिर राहुल जी कहाँ गए? मुकेश कुछ कह नहीं रहा, ये तो ड्रामा है। मैंने बताया ना, अमित शाह की और बीजेपी की जो बदनामी हो रही है, जो लोगों में इनसे घृणा और नफरत होगी, उसको ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात इन्होंने की है। इसका कोई मायना नहीं है, ये एफआईआर गलत है। जब जिसको धक्का लगा है, और सारंगी के चोट देखो ना, यहाँ बहुत थोड़ी थी, माथे पे आधा सिर कर दिया, रात को पूरा ही ढक दिया। क्या ड्रामा हो रहा है? ये इवेंट्स मैनेजमेंट थी और लंबे अरसे तो लोग समझ गए, अब ये नहीं चलेगी।